अगले आधे घंटे में रफ्तार के साथ 100 बड़ी खबरें होंगी। एक और नई साजिश बेपर्दा हुई है क्योंकि रिहाना ने भगवान गणेश के नेकलेस के साथ ट्वीट की एक टॉपलेस तस्वीरें, सवालों का उठना लाजमी। टूलकिट गैंग में एक और नाम शामिल हुआ है। दिशा निकिता को मिली पुनीत से मदद। कनाडा की नागरिक है पुनीत की मदद से पीजेएफ से जुड़ी दिशा केस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आया सामने। दिशा रवि की गिरफ्तारी में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने की साजिश थी ये। दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। टूलकिट मामले में बड़ा खुलासा। अनीता है पीजेएफ की को फाउंडर। अनीता के जरिए पीजेएफ तक पहुंचा पुनीत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप से जवाब मांगा। 11 जनवरी को हुई धारीवाल की जूम मीटिंग पर मांगी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर है। 6 दिसंबर को दिशा ने बनाया था इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम का व्हाट्सएप ग्रुप। 10 से ज्यादा लोग ग्रुप में ऐड थे। शांतनु निकिता भी ग्रुप का हिस्सा। सूत्रों के हवाले से खबर है। टूलकिट साजिश मामले में आज फिर से दिशा रवि से पूछताछ। आज की पूछताछ से 26 जनवरी हिंसा को लेकर हो सकते हैं अहम खुलासे। दिल्ली के कोर्ट में दीप सिंधु की पेशी। कोर्ट ने 7 दिन की बढ़ाई रिमांड। दिल्ली के लाल किला में हिंसा को लेकर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर बोले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई बड़ी साजिश। विरोधी ताकतों ने हिंसा को भड़काया था। टूलकिट साजिश की आरोपी दिशा रवि के समर्थन में उतरे किसान संगठन। संयुक्त किसान मोर्चा ने की बिना शर्त रिहाई की मांग। दिल्ली पुलिस को टूलकिट से मिला 26 जनवरी हिंसा का पूरा रोड मैप। दिशा ने ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर की थी टूलकिट। खालिस्तान समर्थक धालीवाल के साथ वर्चुअल मीटिंग पर पुलिस ने जूम ऐप से मांगी सारी डिटेल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने दी महाराज सुहेलदेव को श्रद्धांजलि। वर्चुअल माध्यम से बहराइच में सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा महाराज सुहेलदेव जी ने देश का मान बढ़ा दिया। हम पुरानी गलतियां सुधार रहे। महाराज सुहेलदेव की स्मारक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास लिखने में नाइंसाफी हुई। इतिहास में हेरफेर करके असली नायकों को भुला दिया गया। बहराइच में बनेगी महाराज सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा। 11वीं सदी के श्रावस्ती सम्राट थे महाराज सुहेलदेव। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी। कहा नए कानून से छोटे किसानों को फायदा होगा। कृषि कानून को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए गए। बहराइच में ही मौजूद रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी ने कहा पहली बार किसी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलन का आज 83वां दिन। आज प्रदर्शनकारी बनाएंगे सर छोटूराम की जयंती। आंदोलन स्थल पर किए जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार डटा है देश का अन्नदाता। एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। मेरठ में किसानों के समर्थन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित भी करेंगे केजरीवाल। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी विधायक निहार रंजन घोष के घर पर हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे हमले के आरोप। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में सीपीएम नेता की रफीक आलम की हत्या। पुलिस केस दर्ज करके मामले की पड़ताल में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन जारी रहा। कोलकाता में हिंसा के दौरान एक घायल छात्रा की मौत हो गई थी। विरोध में निकाला गया यह पूरा मार्च। सिलीगुड़ी में लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेन हाईवे को आधे घंटे के लिए बंद कर दिया गया। कोलकाता में हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी फिर से करेंगे बंगाल का दौरा। बंगाल में एक बार फिर से शाह की हुंकार। 18 फरवरी को अमित शाह काकद्वीप में करेंगे परिवर्तन यात्रा का आगाज। केंद्रीय बजट से संबंधी वेबिनार को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेबिनार में बुनियादी ढांचा विकास की गति और गुणवत्ता में सुधार पर संबोधन देंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष ने पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रभारी की बुलाई बैठक। 21 फरवरी की बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक हरिओम यादव का बड़ा बयान आया सामने। कहा मुलायम सिंह यादव की पार्टी अब अखिलेश यादव की नहीं रही। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव की पार्टी हो गई है। आने वाले चुनाव में 20 सीट्स भी नहीं आ पाएंगी। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा साजिश के तहत तिरंगे का अपमान किया गया। कांग्रेस से पूछा चीन और पाकिस्तान के जैसे इनके बोल क्यों हैं। विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल 18 फरवरी को कश्मीर और 19 फरवरी को जम्मू का कर सकता है दौरा। सूत्रों के हवाले से जानकारी।
एमपी के सीधी में नहर में गिरी यात्रियों से भरी बस रेस्क्यू करके अब तक 30 शवों को बाहर निकाला गया। 7 लोगों को सुरक्षित बाहर किया गया। राहत बचाव कार्य अब भी जारी। हादसे वाली बस में 54 लोग थे सवार। अभी भी नहर में जारी है जिंदगी की तलाश। अपनों की तलाश में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं उनके परिजन। सीधी में बस हादसे राज ने जताया दुख। जिला कलेक्टर को तुरंत राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए। रेस्क्यू के लिए बाढ़ सागर डैम से नहर का पानी भी रोक दिया गया। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन हो चला। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही हैं। उत्तराखंड में आपदा के बाद अब तक 58 शव मिले हैं। 29 शवों की पहचान की गई। 146 लोग अब भी लापता। लापता लोगों को लेकर जोशीमठ में 52 एफआईआर भी दर्ज की गई। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशंस जो जारी हैं उसमें उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सवाल उठा दिए। बोले एक मशीन के सहारे कर रहे हैं काम। ड्रिल में ऐसी मशीन का कर रहे हैं इस्तेमाल जिससे ड्रिलर ही टूट जाते। चमोली के रैनी गांव पहुंची मेडिकल की टीम। सीएमओ की अगुवाई में हालात का जायजा लिया गया। पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ। आतंकवादियों ने आईडी का इस्तेमाल किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज है। चीन और पाकिस्तान से चुनौतियों के बीच में और ताकतवर होगी भारतीय वायुसेना। जल्द ही होगा 160 किलोमीटर रेंज वाले अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का ट्रायल। हिंद महासागर में भारत की ताकत से डर गया पाकिस्तान। विदेश मंत्री कुरैशी का आरोप क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दक्षिण एशिया में किसी भी तरह का सैन्य गतिरोध। जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान का नया हथकंडा। सुरक्षा बलों के खिलाफ में आम लोगों को भड़काने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन से मुहैया कराया जा रहा है हथियार। मिथुन चक्रवर्ती के घर जाकर मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। सरस्वती पूजा कर प्रतिमा भेंट की उनको। मुंबई में उनके घर पर हुई मुलाकात। संघ प्रमुख से मुलाकात पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, मेरा उनसे गहरा नाता है। मिथुन ने कहा मुलाकात में राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं था। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब डीसीपी को भी मिला गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में यूपी गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 को मिल गई है मंजूरी। पंजाब के पटरा नगर पालिका परिषद में 3 और पटियाला जिले के समाना सीट पर आज दोबारा हो रहे मतदान। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया रीपोलिंग का आदेश। विशाखापट्टनम में बस हादसे में घायल हुए लोगों से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। टूरिस्ट बस के खाई में गिरने से हादसे में 5 की हुई है मौत। दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस आज। समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परेड की सलामी ली। दिल्ली पुलिस के जवानों ने दिखाया अपना दमखम। तो वही निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। महानगर पालिका के चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है। सीएम विजय रूपाणी की पत्नी के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आई क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी थी। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। देश भर में गाड़ियों से सफर के लिए फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग के बिना गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। फास्टैग नहीं है दोगुना जुर्माना। समान वेतन को लेकर कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ में शिक्षकों का प्रदर्शन। आदि गंगा नदी में खड़े होकर शिक्षक कर रहे हैं अपना विरोध। अगरतला में बर्खास्तगी के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने त्रिपुरा सरकार और पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सतपुड़ा के जंगल को बताया हिमाचल से भी ज्यादा खूबसूरत। खरीदे मिट्टी के बर्तन। फिल्म धाकड़ की शूटिंग के दौरान कंगना सतपुड़ा के जंगलों में घूमने पहुंची थी। अभ्युदय योजना के तहत लखनऊ में आज से शुरू हुई छात्रों के लिए फ्री कोचिंग सेवा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगी इससे काफी ज्यादा मदद। शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी। मजबूत संकेतों के बीच में बढ़त के साथ खुले बाजार। बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी आई है। मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। महिला के कंधे पर सवार होकर पुरुष ने निकाला जुलूस। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के आजमगढ़ में बसपा नेता कलामुद्दीन को बदमाशों ने घर के बाहर गोली मारी। इलाज के लिए जाते समय उन्होंने दम तोड़ा। प्रयागराज में दिन दहाड़े 2 युवकों को मारी गई गोली। एक की मौत, दूसरी की हालत नाजुक। जांच कर रही है पुलिस। आगरा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पिस्टल की नोक पर मैनेजर समेत ग्राहकों को बनाया बंधक। पुलिस कर रही लुटेरों की पड़ताल। नोएडा के जिला अस्पताल में बीते 4 साल से इमरजेंसी सेवा ठप। अस्पताल प्रशासन को चीफ मेडिकल ऑफिसर ने चिट्ठी लिखी। कई डॉक्टर्स पर अनियमितता बरतने के आरोप है। नोएडा में कंपनी की जांच के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार। एक कांस्टेबल को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी एसआई समेत 5 पुलिस कर्मचारी फरार हैं।
फिरोजाबाद के फरिया थाने में होमगार्ड ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से बताया जा रहा था बीमार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रफ्तार का कहर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आपस में भिड़ी गाड़ियां, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। महाराष्ट्र के भंडारा में कुएं में गिरने से 2 तेंदुओं की मौत हुई है। वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 2 तेंदुओं के शव को बाहर निकाला। यूपी के संभल में 3 छात्र ने रची खुद के अपहरण की झूठी कहानी, टेस्ट में फेल होने पर डांट के डर से तैयार की फर्जी स्क्रिप्ट। चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, 317 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया। दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने झटके 5 विकेट्स, दूसरी पारी में इंग्लैंड 164 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने इंग्लैंड से चुकता किया पिछली हार का हिसाब, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई 1-1 से बराबर। चेन्नई टेस्ट में अश्विन ने किया गेंद और बल्ले से धमाल। चेन्नई टेस्ट में एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो सामने आया, इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत के तौर पर सामने आया। पहली पारी में हार्टमैन रोहित शर्मा ने बल्ले से कमाल की 161 रनों की शानदार पारी जो खेली। दिल्ली एनसीआर में अभी जारी है कोहरे का सितम, कश्मीरी गेट इलाके में आज सुबह से छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने में रफ्तार पर ब्रेक लगी। कोहरे की गिरफ्त में उत्तर भारत है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम। अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजी गई चादर चढ़ाई गई। अजमेर शरीफ के दरबार में पीएम की चादर लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। वृंदावन के वाक़े बिहारी मंदिर में खेली गई होली, आज से पूरे मथुरा गोकुल ब्रज में होली की हुई शुरुआत। पूरे ब्रज में 45 दिन का चलता है होली का पूरा महोत्सव। लखनऊ में खादी और ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार की रामलला की पोशाक, सीएम योगी को सौंपी गई पोशाक। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ट्वीट किया लिखा, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने भी शुभकामनाएं दी सभी को। यूपी के बनारस में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस, कोरोना रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी किसी को अनुमति। अधिक उम्र के श्रद्धालुओं, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को स्नान में नहीं आने की सलाह। एमपी के धार में 5 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज किया गया। भोजशाला में हवन पूजन और मंत्रोच्चार के साथ में बसंत उत्सव का आगाज हुआ। केरल के कोच्चि में सीएम पिनराई विजयन ने वाटर मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये मेट्रो रूट। राजधानी एक्सप्रेस में लगेंगे तेजस जैसे स्लीपर कोच। आनंद विहार में अगरतला जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में होगी इसकी शुरुआत। यात्रियों की सुविधा का रखा जाएगा खासा ख्याल। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से नई पहल हुई है। कमर्शियल और आवासीय प्रॉपर्टी के लिए एक डिजिटल नंबर किया जा रहा है विकसित, और इसी के आधार पर यूनिक प्रॉपर्टी आईडी की होगी मैपिंग भी। कलबुर्गी की पुलिस की ओर से रन फॉर फिटनेस का आयोजन किया गया। भारी तादाद में लोग इसका हिस्सा बने। कर्नाटक के कलबुर्गी में मनरेगा के तहत गरीबों को मिल रहा है यहाँ पे रोजगार। ग्राम पंचायत की ओर से दिया जा रहा काम, रोजगार मिलने से गरीबों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लखनऊ में मेक इन इंडिया के तहत में बना शानदार रिवॉल्वर लॉन्च। वेलबी स्कॉट के तहत में रिवॉल्वर 1,38,000 रुपए में उपलब्ध है। देश में तेजी के साथ जारी टीकाकरण का अभियान, अब तक 87 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका वैक्सीन। दिल्ली समेत कई राज्यों में टीका जो है लगाया जा रहा। देश के सभी राज्यों में टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। शिमला में फ्रंट लाइन वर्कर को दूसरे डोज का टीका लगा दिया गया है। देश में कोरोना के 9,121 नए केसेस मिले। अभी के 24 घंटे में 81 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर की आशंका एक बार फिर से 42 दिन बाद फिर से सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आए। बीते 6 दिनों में राज्य में रोज मिल रहे हैं 3,000 से ज्यादा मामले। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 96 लाख के पार। अब तक 24,19,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। सीरम की वैक्सीन को WHO ने हरी झंडी दी। दुनिया भर में आपातकालीन उपयोग की भी मंजूरी दे दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से रोकथाम के लिए ब्रिटेन और सख्त अपने नियम कर चुका है। 30 उच्च खतरा वाले देशों से आए यात्रियों को 10 दिन तक होटल में क्वारंटीन होना होगा अनिवार्य। कोरोना को लेकर चीन में सबसे ज्यादा फैलाया गया दुष्प्रचार, करीब 9 महीने में रिसर्च में हुआ खुलासा। अमेरिका के फ्लोरिडा में दिखा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का हुजूम। ट्रंप ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकारा।
अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का बड़ा बयान, कहा कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच 9/11 हमले की तर्ज पर की जाएगी। इराक में एरबिल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, अमेरिकी बेस था निशाना, एक नागरिक की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए हैं। FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, पाक चीन नेक्सस के खिलाफ में फ्रांस में प्रदर्शन की तैयारी, 20 फरवरी को फ्रांस में निर्वासन में रह रहे लोग करेंगे इसका विरोध। म्यांमार में सैन्य शासन अब सख्ती पर उतर गया है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रबर बुलेट का इस्तेमाल, कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी है। अमेरिका के टेक्सास में आए बर्फीले तूफान को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है, टेक्सास में तूफान से निपटने के लिए लगाया गया आपातकाल।